पशु बलि पर भी एक प्रश्न आया है कि पशु बलि बहुत दी जाती है, इसे हम कैसे समझें कि सही है कि गलत है। अरे आप तो पशु बलि की बात कर रहे हैं, चले जाओ असम, बंगाल इत्यादि, वहां पर देखो नर बलि, जीते जागते जीवित मनुष्य की बलि। आज भी अभी भी ये परंपरा पूरी तरह खत्म नहीं हुई, कहीं कहीं किसी किसी देश में है पशु बलि और नर बलि। किंतु पशु बलि तो हमने यहाँ पर भी देखी, हम नहीं गए, हमें बहुत बुलाया गया, कई बार हर दिवाली पर बुलाया जाता था, किंतु हमने कह दिया हम नहीं देख पाएंगे और तुम्हें भी ये करना नहीं चाहिए, तो हमने तो मना कर दिया। किंतु जिनका प्रश्न आया है वो पशु बलि, क्या कोई भी किसी भी जीव को मारना, मां हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि, वेद कहता है किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव की हिंसा नहीं, किसी को कष्ट देना। कष्ट कैसे? 3 प्रकार से दिया जाता है, मन से, वचन से, कर्म से, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से कष्ट देते हैं। तो मन से भी कष्ट ना देना, किसी को दुख ना देना। जब ये भी कष्ट देना माना गया है, किसी को कुछ कह दिया, उसको चुभ गया, भीतर ही भीतर वो शब्द, तुमने नदी में और किसी समुद्र में जाकर एक कंकर एक पत्थर फेंक दिया, वो कि तुम तो फेंक कर घर चले आए, अब वो कंकर पत्थर किस गहराई तक जाकर बैठ गया, ये तुम क्या अनुमान लगाओगे। तो किसी की भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कोई दुखी आत्मा हो, कोई दुखी हो जीव, तो क्या करोगे? तो किसी को बुरा वचन कह देने, मर्माहत कर देने से उसके हृदय को जो दुख होता है वो भी हिंसा कही गई है। फिर शारीरिक हिंसा तो है ही है, किसी को अंग भंग कर देना, काट देना, चोट पहुंचाना, रक्त निकाल देना इत्यादि इत्यादि, और पूरा धड़ से शीश ही उड़ा देना, ये भी हिंसा, ये तो प्रत्यक्ष हिंसा है ही। वेद इसका निषेध करता है, मां हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि, किसी भी, सर्वाणि बहुवचन है, किसी भी जीव की हिंसा ना करे। ये जो मछली, केकड़े, अजगर काट कर खाए जा रहे हैं, केकड़ा पकड़ पकड़ कर खाए जा रहे हैं, अंडे खाए जा रहे हैं, झींगे खाए जा रहे हैं, सारी सृष्टि खाकर तुम ही खत्म कर दोगे? तुम्हारी भूख नहीं हुई कि आफत हो गई? इतना पदार्थ सब कुछ भगवान ने मुहैया कराया, तुम्हें उपलब्ध करा दिया, प्रचुर सामग्री, मेवे है, मिष्ठान है, पकवान है, अनाज है, शस्य से भरी हुई धरती है, शस्य श्यामला भूमि पुनीता। ऐसी भूमि पर आने के बाद तुम्हें खाने के लिए ही लाले पड़े हुए, तुम्हारी भूख, तुम्हारा पेट नहीं हो गया, नगरकोट हो गया, एक कुआं भरे रहो, अभी खाओ, 2 घंटा बाद, 1 ही घंटा बाद भूख लग जाती। हाँ, समझ ही नहीं आता, क्या खा लेना चाहता है भागा, और सदा अतृप्ति बना रहता है। गाय भैंस जितने भी हैं, बकरियां, इनको तुम सानी लगा कर दे दो, एक बार खा लेगी, उसके बाद में बैठी रहेगी आराम से, चाहे तुम मेवा मिष्ठान 56 भोग परोस देना इनके आगे, फिर ये देखेगी भी नहीं। अपना बैठी बैठी जो पेट में भर लेती हैं, इनके कई सेक्शन होते हैं पेट में, तो पहले तो जल्दी जल्दी सानी लगाओ तो जल्दी करके खा लेती हैं, भर लेती हैं एक में, और वहां से निकाल निकाल के और फिर दूसरे में लाएंगी, फिर मुंह में, और मुंह में लाकर फिर उसको चबाती रहेंगी, चबाती रहेंगी, उसको बारीक करके फिर डालती है अंदर। ऐसा इनकी व्यवस्था प्रकृति ने की है। और तुम्हारे धरे होगे आगे नहीं देखेंगी, जब तक कि इसको पुनः भूख नहीं लगेगी, और भूख लगेगी भी तो भी अपना अखाद्य भक्षण नहीं करेंगी, अभक्ष्य भक्षण नहीं करेंगी। इस प्रकार की इनको बड़ी पहचान होती है। एक मनुष्य को भेजा जाए चटोरे को, जीवालोलुप को, तो जीवालोलुप चटोरा व्यक्ति जो जीव के लिए नए नए रस ढूंढता रहे, षड्रसान्वेषी, और एक पशु को भेजा जाए, किसी गऊ को, बकरी को, किसी कुत्ते को, दोनों को साथ ही साथ ले जाओ बाजार में, तो वहां पर सड़क पर 2-4 घास फूस ये डाल दो, कुछ वनस्पतियां ऐसी डाल दो जो विषैली हो, कुछ हो, डाल दिया जाए। और एक मनुष्य को भेजा जाए हाट बाजार में, नॉन वेज भी मिल रहा है, और तुम्हारा ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, खाने योग्य हो ना हो, बनाने वाला पाक साफ हुआ है कि नहीं, नहाया कि क्या है, सर्दियां चल रही है, बिल्कुल ना नहाया हो, 10 बार बाथरूम पेशाब इत्यादि के लिए भी गया हो, मूत्रेंद्रिय का स्पर्श भी करके पुरुष पेशाब इत्यादि का उत्सर्ग करते हैं, उसके बाद में पानी से जल का स्पर्श किया कि नहीं किया कि भगवान जाने क्या करते हैं, शौचाचार का बिल्कुल भी पालन नहीं करते। उसके बाद में आने के बाद 4 कुल्ले करना, कुछ कोई नहीं करता, कोई 99.9% नहीं करता।
मूत्र इंद्रिय का शालन करना है तुम्हें, अपना जो तुमने अभी बाथरूम किया है, अभी तुम होकर आए हो तो तुम मिट्टी इत्यादि, ये तुम्हारे मुस्लिम धर्म में ही नहीं है, तुम उनका मजाक बनाते हो अपने, तुम्हारे भी धर्म में कहा गया है। ये हमारे हिंदू लोगों को ही नहीं पता, सनातनियों को, कि ऐसा ऐसा किया जाता है और किया जाना चाहिए। तुम अपवित्र बने रहते हो और वही मूत्र पुरुष का त्याग करके और लैट्रिन बाथरूम हो जाते हो, तुम शौचाचार इत्यादि का पालन नहीं करते। शौच हो गया और तुम घर के अंदर ऐसे ही पूरे घर में घूमते हो, तुम्हें नेगेटिविटी पकड़ेगी ही पकड़ेगी, नकारात्मक शक्तियां तुम पर अटैक करेंगी ही। फिर तुम कहते हो उनको भूत लग गया, बलाए लग गई, अपने आप लगेगा जब तुम पवित्र ही नहीं रहते। ये होने के बाद तुमको स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। अब जय बार तुम पेशाब जाओ, जो तुम मूत्र इत्यादि का त्याग करने जाओ लघु शंका के लिए, तो वहां से निवृत्त होकर साथ ही साथ तुम्हें जल इत्यादि की व्यवस्था साथ ही साथ करके ले जानी चाहिए। वही मिट्टी लेकर नहीं जाते, साबुन इत्यादि अपने पास रखे रहो अलग से, और एक साबुन लेकर तुम अपना अंग इत्यादि क्षालन करो, शुद्ध करो जल से। उसके बाद हाथ इत्यादि धोकर, चरण धोकर, तब तुम आकर कुल्ला करो, यज्ञोपवीत उतार कर। यदि यज्ञोपवीत नहीं धारण किया, त्रैवर्णिकों में नहीं आते, तो भी इतनी शुद्धि तो परमावश्यक, अनिवार्य है, अपरिहार्य है, ये करनी ही चाहिए। हर बार क्षालित करो अंग को, अपने शुद्ध करो। बस निवृत्त हो गए और तुमने अपने वस्त्र सही कर लिए, हाथ भी धोए, नहीं तो पानी से ऐसे ऐसे किया और हो गए। दिन भर उसी वॉश बेसिन के टैप को, उसी टोटी को, उसी नल को सब लोग छू रहे हैं अपने उन्हीं हाथों से, उन्हीं से तुम छू रहे हो। कोई शुद्धि अशुद्धि का विचार ही नहीं, स्पृश्य का। बुद्धि, फिर कहते हैं बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चों की बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, डंडा लेकर खड़े होते हैं, हम तुमको सुधार कर मानेंगे, तुम तो सुधर जाओ पहले, तुम्हारे कर्मों में तो खुद आग लग रही है। इतने अशुद्ध, बिस्तरों पर ही बैठे पड़ रहे हैं, बिस्तरों पर ही, शैया पर ही भोजन हो रहा है। ये क्या? बिना चरण धोए, बिना भोजन, बिना चरण धोए, बिना हाथ पैर धोए, बिना मुख धोए भोजन। इस प्रकार से नहीं होता। तो बलि किसी भी जीव की नहीं देनी चाहिए, मानसिक रूप से पीड़ा नहीं, शरीर से भी किसी को कष्ट नहीं। ये सारा का सारा संसार तुम खाए जा रहे हो, मुर्गी, मुर्गे, कछुआ इत्यादि, मछली, तुम्हें भगवान ने कम दिया। हमारे पास एक ही प्रश्न, तो किसी भी जीव की हिंसा नहीं, जो जिसको जो दिखे सो करे, हमें क्या पड़ी है, लेकिन मान जाए तो अच्छा है, करबद्ध प्रार्थना निवेदन है। और नहीं तो भगवान की कोर्ट कचहरी है, उन्हीं की अदालत है, उन्हीं की जेल है, वो उन्होंने पहले तो सब तैयार कर रखा और तैनात भी कर रखे अपने अधिकारी, तो अपने आप सुधार देंगे। और कैसे सुधारेंगे, उनको सुधारना इतने अच्छे ढंग से आता है कि भाई कहने से अभी समझ में नहीं आएगी। तो तीनों प्रकार से किसी को कष्ट, उद्वेग ना दिया जाए, किसी को मार काट नहीं करनी चाहिए जीव की। पशु बलि, क्योंकि पशु बलि या कोई भी जीव को मारा जाता है, या तुम यूं ही मक्खी मच्छर मसल देते हो, यदि उस मक्खी या मच्छर, उस कीट की, उस चींटी की, या किसी भी जीव की जितने दिन की आयु लिखी है, 84 लाख भोग रहा है ना जीव भगवान से विमुख होकर, उसमें आत्मा तो वही है, वही मनुष्य, पशु पक्षी इत्यादि बनती है। तो उसको कर्मानुसार यदि भोग काल उसका 10 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल, 50 साल, 100 साल, 80 साल, जितना भी है, तुमने उसको मार दिया। और यदि उसको 10 दिन जीवन लिखा था, तुमने उसको तीसरे दिन समाप्त कर दिया, मसल दिया, कुछ कर दिया, तो उसको शेष 7 दिन, ईश्वरीय विधान कभी नहीं टलता वेद के अनुसार, कभी नहीं, तो उसको शेष 7 दिन पूरे करने के लिए फिर से उसी योनि में किसी अंडे से जन्म लिया होगा, तो फिर से उसको अंडे में उस जीव को जाना पड़ेगा। और स्वेदज, उद्भिज, अंडज और जरायुज, ये 4 प्रकार के जीवों की सृष्टि है, उसको वो बनना पड़ेगा। वृक्षों को भी नहीं काटना चाहिए, हरे भरे वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, ये भी हिंसा है। हमारे सामने ही पंडित ने हरे भरे कुल्हाड़ी चला दी पेड़ पर, पीपल के ऊपर, और ब्रह्म वृक्ष, पता, हरे भरे पेड़ पर, अभी एक ही हफ्ता पहले। ये तो देव वृक्ष हैं, वृक्ष तो लगाए जाने चाहिए। वृक्ष काटने का ही तो परिणाम है कि ऑक्सीजन, प्राणवायु की कमी हो रही है, लंग्स से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड इतने रोग हो रहे हैं संबंधित, कितने परेशानियां हो रही हैं। सब पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। तुमने सारे वन खदान सब खोद डाले, कहां से आए प्राणवायु, ऑक्सीजन इत्यादि? जहरीली विषाक्त गैसें तो बढ़ेंगी।
तो जितने दिन उसकी आयु लिखी है, यदि उसको मार दिया जाता है तो उससे पूर्व मरने के बाद में उसको फिर से उतना शरीर धारण करके उतने काल को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि ईश्वर की ओर से तो दंड है ना, तो उसको पूर्ण करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। ये तुमने उसकी उन्नति में बाधा दे दी, क्योंकि हो सकता है यदि तुमने उसे 10 दिन जी लेने दिया होता, 10 दिन का लिखा है, यदि तुमने उसे 6 महीने और लिखा है, जी लेने दिया होता, यदि तुमने उसका 5 वर्ष का जीवन लिखा है, जी लेने दिया होता, अपनी जितनी निश्चित आयु देगा, यानी अपनी ही मौत मरने देता, तो वो हो सकता है कि ईश्वर की कृपा कबहू करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही, किस जीव पर कब किस कारण से भगवान वो अकारण करुणा वरुणालय पर हुरीज जाए, उसको मनुष्य शरीर दे दे, अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दे दे, क्योंकि तनु बिनु भजन वेद नहीं बरना, इस शरीर के बिना भगवान का भजन वेद ने नहीं कहा, शरीर से ही भजन होता। हो सकता मनुष्य शरीर मिल जाए, संभावना थी, अगर वो भजन करके अपना 84 लाख ये पशु पक्षी इत्यादि ना बने फिर भगवान को प्राप्त कर लेता। तुमने अपनी रसनेन्द्रिय की तृप्ति इस जीवा लोलुपता के लालच में, लोभ में पड़कर, अपनी उदर पूर्ति के चक्कर में आकर पेट भरने के लिए, क्षणिक क्षुधा निवृत्ति के लिए, वो पेट तुम्हारा दूसरी चीज से भी भर सकता था। शाकाहारी लोग भी तो जीते हैं, शाकाहारी जीव जंतु भी तो जीते हैं, कुछ तथाकथित मांसाहारियों को यदि छोड़ दिया जाए तो पशु बलि यदि बात की जाए देवी देवताओं को देने की, तो पशु बलि कहीं पर भी नहीं कही गई, ये बाद में चलाई गई है, कहीं पर भी पशु बलि का विधान या नर बलि का विधान नहीं है। और जहां बलि देने के लिए शास्त्र अनुसार कहा भी है, अब शास्त्र पर आए, यदि शास्त्र के अनुसार भी यदि बलि देने के लिए कहा गया है तो सौत्रामणि यज्ञ इत्यादि है जो दर्श पौर्णमास आदि या फिर सौत्रामणि यज्ञ है, उसमें भी पशु का स्पर्श मात्र, जो बलि पशु है जो लाया गया उसका केवल स्पर्श मात्र कहा गया है, स्पर्श मात्र, ध्यान रहे। श्रीमद् भागवत, उद्धव और श्री कृष्ण संवाद पढ़ लेना, कभी भी हिंसा को प्रोत्साहन नहीं दिया हमारे वेद शास्त्रों ने। यदि कोई लेकर आ जाए तो हम जो कहेगा वो करेंगे। केवल पशु बलि का स्पर्श मात्र लिखा है, कहा गया, आज्ञा दी गई है, वेद में कहीं भी हिंसा नहीं लिखी गई। और हिंसा ही वेद की ओट लेकर की जा रही थी, जिसके कारण भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। उन्होंने इसीलिए उस संदर्भ में वेद को नहीं माना, वेद मानने से इनकार कर दिया था। वेद मानते थे लेकिन वेद की ओट लेकर हिंसा की जा रही थी, क्योंकि वेद में जो कहा गया वो तो नियम है, इसीलिए ओट ले लेकर उसके हवाले दे देकर लोग हिंसा कर रहे थे। इस कारण भगवान बुद्ध ने वेद को नहीं माना। और भगवान बुद्ध स्वयं भगवान ही तो है, और अपनी ही वाणी को कैसे तिरस्कार उल्लंघन करेंगे, वो समझना चाहिए। और उन्होंने मना कर दिया और पशु बलि को रोका, फिर जोर पकड़ गई, फिर चल पड़ा। ते काट कर खाते हैं, अपनी उदर पूर्ति, अपनी जीवा लोलुपता, अपनी रसनेन्द्रिय को तृप्त करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए करते हैं। तो पशु बलि या कोई भी जीव को नाहक नहीं मारना चाहिए, अनाधिकार चेष्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस संसार की सृष्टि का प्रत्येक जीव, प्राणी मात्र, आपस्तंभ ब्रह्म पर्यंत, ये सारे के सारे, हमारे संतों ने तो यहां तक कहा है कि तिनका कबहु न नींदिए, जो चरण तले भी होए, जब वहीं उड़ी आंख न पड़े तो पीर घनेरी होए। तिनका भी यदि पैर के नीचे है तो उसको कभी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको मीड़ना नहीं चाहिए, मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि वो उड़कर आंख में पड़ गया ना, वायु का संयोग, उसको कोई यार मिल गया, उसका दोस्त, उसका संवाहक अथवा उसका सहायक, तो वायु यदि उसका सहायक बन गया और वो उड़कर उसके सहायता से आंख में पड़ गया तो तुम्हें अपनी औकात हैसियत का अनुमान हो जाएगा। इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खा ली जाए, मुई खाल की फूंकते लोह भस्म हो जाए। ये तो गरीब है, ये तो दुखिया दरिद्र है, दीन है, फटे हाल है, ये तो घसियारा है, ये तो अशक्त निर्बल है, बलहीन है, ये तो कुछ करी, ये क्या बिगाड़ेगा हमारा, ये क्या बिगाड़ेगी हमारा। इस भ्रम में मत रहना। मरा हुआ चाम, मरी हुई चमड़ी वो लोहारों के पास होती है, और उसी से वो हवा देते हैं लोह को, और उससे वो लोहा भस्म हो, वो इस्पात पिघल कर बहने लगता लोहा। उसके अंदर तो प्राण बैठे हैं, प्लस ठाकुर बैठे उसके प्राणों में। यह आत्मनि तिष्ठति एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वो भगवान भी उसकी आत्मा में बैठे, और आत्मा तो वो है ही जीव, उस ईश्वर का सनातन अंश। उसकी हाय तुम्हारे कुल खानदान के पुरखों तक को नरक में डाल देगी, तुम्हारी वंशावली को मिटाकर रख देगी। पद्म पुराण, हमारा शास्त्र कहता है, पद्म पुराण कहता है कि जब किसी निर्दोष के
किसी बलहीन के, जिसको सताया गया है, असहाय निसहाय समझकर, उसके जब निर्दोष आंसू बहते हैं, तो वो अपने सारे वंश का उन्मूलन, छेदन करके रख देते हैं, वंश की लता को, सारा वंश नाश कर देते हैं। जब किसी की आंख से, निर्दोष की आंख से आंसू बहते हैं, और वो आंसू नहीं, वो चिंगारी है, हम कह रहे हैं अपने शब्दों में यदि कहें तो, तुम्हारा सारा वंशावली का छेदन करके रख देगी, सारी वंश लता को फूंक डालेगी, वो तुम्हारा वंश कभी नहीं बढ़ पाएगा। किसी निर्दोष को मत सताना कभी भी। यदि अच्छा ना कर सको तो कम से कम उसका इतना अनिष्ट अमंगल मत सोचना कि वो बेचारा हम इसको बर्बाद कर देंगे, ऐसा सोचो वो सड़क पर आ जाए। यदि ऐसा किया तो उसका तो परमेश्वर संभाल लेगा उसको। तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना अवश्य स्टार्ट कर देना, शुरू कर देना कि तुम्हारा क्या होगा। तो उसका तो उसने सह लिया, अपने लिए तुम सोच लो कि क्या होगा। तो पशु बलि को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, और यूं किसी को खरीद कर काट कर नहीं खाना चाहिए। यदि खाते हैं तो मांसाहार त्याग देना चाहिए, क्योंकि यदि हम मांसाहार करते हैं तो बेचने वाले को कम दोष लगता है, खाने वाले, खरीदने वाले, क्रय करने वाले को अधिक दोष लगता है, क्योंकि उसमें निमित्त तुम बन रहे हो, तुम खाते हो, इसीलिए वो पकड़ कर लाता है, काटता है, बेचता है, हिंसा करता है। समझ गए? तो पशु बलि निषेध है। पशु का केवल स्पर्श मात्र लिखा है, उसके बाद उसको छोड़ देना चाहिए स्वतंत्र। अपनी मृत्यु जब उसकी विधाता की ओर से प्रारब्ध के अनुसार शरीर उसका जब तक लिखा गया तब तक वो जिएगा, बाकी जीवों की तरह वो मर जाएगा जब उसकी जीवन की इतिश्री हो जाएगी। तुम्हें अधिकार नहीं है, तुम्हें काटना है तो अपने पुत्र की बलि देकर देखो, अपने पुत्र को काटो। नहीं काट सकते, क्यों? क्योंकि तुम्हारा अटैचमेंट है, तुम्हारा औरस पुत्र है ना, तुमने उसको दर्द सहकर जन्म दिया है, तुमने पीड़ा सही है इसलिए जन्म दिया है, और तुमने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, क्योंकि गर्भाधान तुमने किया था, पिता हो तुम, तो तुम्हारा वो अपना है। वो उस परम पिता की संतान नहीं था, उस ईश्वर की। यदि तुम मायाबद्ध हो, तुम तो आपस में माता बेटा, स्त्री पति पुत्र इत्यादि कुछ हो नहीं, आपस में जीव के बने हुए हो तो सब एक ईश्वर की संतान। वो माँ भी, वो बेटा भी, केवल शरीर धारण करके तो माँ बाप बेटा स्त्री पति बने, झूठे रिश्ते नातों का बोझ ढो रहे हो गठरिया सिर पर। किंतु ये जीव ममैवांशो जीव लोके जीव, तुम एक उदाहरण ला कर दो कि तुम वास्तव में जिसे पिता माता भाई पुत्र इत्यादि कह रहे हो वो है तुम्हारा, नहीं ला सकते। किंतु भगवान के लिए और इस जीव के लिए चैलेंज है बाकायदा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सनातन अंश है, फिर सनातन शब्द आया, सनातन, मैं सनातन हूं, मेरा जीव सनातन है, तो ये मेरा अंश है। उस अंश को, वो भगवान का पुत्र है, अमृतस्य वही पुत्रा, फिर वेद कह रहा है। तो प्राणी मात्र आपस्तंभ तिनके से लेकर ब्रह्मा पर्यंत किसी भी जीव को तुम कष्ट दे रहे हो, उस परम पिता परमेश्वर की संतान को कष्ट दे रहे हो, उन परमेश्वर के लिए असह्य है, असहनीय है, वो सहन नहीं कर सकते। इतने सहनशील नहीं है भगवान कि किसी जीव को मारा जाए, काटा जाए, सताया जाए, दुख दिया जाए और भगवान सहन कर ले। वो दंड देने के लिए तुम्हें भेजेंगे अपनी कारागृह में, नरक लोकों में, और 84 लाखों में तो भेजेंगे ही। अपने पुत्र को काटो, नहीं काट सकते। अरे वो तो बेजुबान मूक प्राणी पहले ही 84 लाख भोग रहे, उसके बाद तुम और उनको काटने के लिए आ गए। तुम्हारी और कमी रह गई थी, किस बात का दंड देते हो तुम उन्हें? इसलिए कि तुमने मनोती मांगी थी, देवी को जाकर चढ़ा दिया बकरा, मुर्गा, भैंसा, ये कटने के लिए जन्म लेकर आए थे। हमने पुत्र मांगा था, हमने कहा था माता हमें यदि पुत्र होगा, हमें कन्या होगी, हमें मकान बन जाएगा तो हम बलि चढ़ाएंगे। अपना सिर काट दे, अब भागे निकृष्ट अधम, अपना सर काट, लेके तलवार। ध्यान भगत ने सिर चढ़ाया और तमाम भक्त हुए, कई लोगों ने अपनी बलि दे दी है। तू चढ़ा दे, तू चढ़ा, तब मानेंगे कि तूने बलि दी है, और संसार के सामने एक उदाहरण, एक मिसाल कायम कर। नहीं कर सकता क्योंकि तुझे अपने प्राणों से मोह है। अपने पुत्र को दे, अपनी पत्नी की बलि दे, नहीं कर सकता क्योंकि मोह है। वो कुछ कह नहीं सकता था, पकड़कर घसीट के लाए, काट डाला। खुद गला काट के मर जाओ, देवी अधिक प्रसन्न होंगी, क्योंकि तुम्हारे जैसे नर पिशाच, नर पशुओं का ना रहना ही अच्छा है, जो नाहक किसी अनाधिकार चेष्टा करते, किसी जीव की हत्या कर डालते अपनी जीवा की तृप्ति के लिए, अपना पेट भरने के लिए। अरे तुमसे अच्छा था वो जीव, लाख दर्जा अच्छा था, लाख दर्जा अच्छा। तुम अपने आप को बुद्धिमान, पढ़ा लिखा कहते हो, IAS कहते हो, काबिल कहते हो, कलेक्टर कमिश्नर इंजीनियर कहते हो, काय बात है तुम मनुष्य हो? किस बात की योग्यता है तुम में?
वो बेजुबान गूंगा प्राणी, मूक प्राणी, वो पशु होकर, वो पक्षी होकर कहीं तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ था, क्योंकि मरते मरते भी तुम्हारी पेट की आग बुझा गया, तुम्हारी भूख मिटा गया। कितने लोगों का पेट भर दिया उसने। तुम भिखमंगे हो, तुम दरिद्र हो, तुम उसकी हाय लेकर, वो अकेला नहीं मरा, सैकड़ों हाय देकर गया तुम्हें। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए। और वो उसका बदला तो, वो अगर बोलना नहीं जानता तो भी प्रकृति बराबर का न्याय करती है और दुगना करती है। प्रकृति में द्वित्व का गुण है, तुमसे जब वसूलेगी ना, ये कर्म जब जीवंत होकर फलीभूत पुष्पित पल्लवित होगा, तुम्हारा ये बोया हुआ आज कर्म रूपी बीज, तो तुम हाहाकार कर उठोगे, तुम चीत्कार कर उठोगे। तुम्हें बचाने वाला त्रिलोकी में कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें शरणदाता कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने एक हाय ली है और उसकी हाय से तीनों लोगों की कोई शक्ति तुमको नहीं बचा सकेगी। दुर्गा ने भी पहले ही समर्पण कर दिया। जगदम्बा राज राजेश्वरी कहती है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ लेना जाकर, 4 बार ये श्लोक कहा गया। भोगना ही पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमने क्यों किया? उस एक जीव की हाय। तुम सता कर देखो किसी जीव को, तुम काट कर देखो किसी जीव को, तुम दुख दर्द देकर देखो, पीड़ा देकर देखो किसी जीव को, तुम करो किसी का अपमान, तुम लूट कर देखो किसी का धन, तुम लूट कर देखो किसी का 1 रुपया भी चोरी से अपनी जेब में रखो, तिकड़म पांचे लगाकर, अपनी पॉलिटिक्स लगाकर, छल कपट करके किसी का धन वसूलो किराए में, बराबर का न्याय होगा। वो तो पशु होकर कुछ कह नहीं सका, सहकर मर गया, प्राण विसर्जन कर दिए उसने। किंतु तुम मनुष्य बनकर भोगोगे अपनी आंखों के सामने सब कुछ बुद्धि होकर। मनुष्य में बुद्धि होती है। तुम अपनी पीड़ा देखोगे, किसी को कह नहीं पाओगे, कहोगे भी तुम्हारी दुख भरी फरियाद दैन्य, कोई सुनेगा नहीं, सब तुमसे भाग जाएंगे दूर। तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। आज तुम हंस हंस कर खाओ, आज तुम हंस हंस कर काटो, हंस हंस कर भोग, ये जितने भी कर्म है करो, रो रो कर तुम भोगोगे, रो रो कर भोगोगे। परमात्मा कहता है, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। मैं उनको अधम योनियों में पटकता हूं। देवासुर संपत्ति विभाग योग पढ़ लेना, 16वां अध्याय। तो पशु बलि नहीं देनी चाहिए, और भी किसी जीव को, चींटी को लेकर कोई भी। अब और हम तो यहां तक कहेंगे कि तुम यदि चल फिर रहे हो, पोंछा झाड़ू इत्यादि लगा रहे हो, जल रखने का पात्र है, जल धरने के लिए कोई स्थान, रसोई परिंदे इत्यादि में तुम्हारे कहीं पर भी, तुम चाहे कितने ही बिजी हो, एक एक क्षण चुराकर तुम बैठे बैठे फोन चलाते हो, बैठकर तुम खाली ठलुआ बैठोगे, निठल्ले आवारा निकम्मे, तो उसकी जगह थोड़ा धर्म पर दृष्टि रखते हुए कि अगर मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मुझे जल्दी हो रही है, मैं कह रहा हूं टाइम नहीं, जल्दी कर ले। जल्दी करके तुम क्या करोगे? बहुत जल्दी हो जाएगा तो तुम खाली बैठोगे, गलत काम करोगे, फोन चलाओगे, कुछ ना कुछ करोगे। तुम उसकी जगह ये क्यों नहीं सोचते कि मैं आगे आने वाले जीवन को इससे भी ज्यादा उन्नत बनाऊं, समुन्नत करूं, उन्नतिशील बनूं, प्रगतिशील बनूं? क्या करें? कोई भी जलपात्र रखो, नहा धो जो चारों ओर, अपने जीव एक बार अपने जानते में कम से कम इतनी तो दृष्टि डाल लो कि कोई जीव चल रहा है, मेरे पैरों तले ना आ जाए, मेरे जूते से नीचे पिस ना जाए, हिंसा ना हो सके मुझसे, इतना तो करो। मांसाहार यदि करते उसको त्याग दो। इतनी सामग्री उस परमात्मा प्रभु ने कम दी है क्या? ये तो कर सकते हो। किसी गौ को मुट्ठी भर घास, ये तो तुम दे सकते हो पराई गौ को। एक पालक की गड्डी 1 रुपया 5 रुपया में आ जाती, ये नहीं दे सकते। 2 रुपया की सर्दियां आ गई, 10 रुपए में तुम्हें 4-5 गड्डी मिल जाती है, ये नहीं दे सकते। 2 रोटी कभी तुमने गौग्रास निकालना जरूरी नहीं समझा, कभी 2 शब्द अच्छे बोलकर कभी किसी को निहाल नहीं किया। तुमने तो बस मारना काटना सीखा। तुमने देश का विभाजन कर दिया, पशुओं को भी काट डालो, खा जाओ सब, सारा देश खा लो, मिटा लो अपनी भूख, खा डालो इनको, बेजुबान प्राणियों को सबको। तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटने की। अपने हिस्से का वो जीव, वो पक्षी, वो जीव जंतु सहकर रह जाता है, उसकी पीड़ा सहकर देखो। तुम्हारे एक बाल में से यदि कोई एक बाल नोचे तो तुमको पीड़ा होती है। डॉक्टर वैद्य कोई इंजेक्शन भरकर लाता है तो तुम अपनी बाजू अथवा अपना नितंब खोलकर बैठ जाते हो, तो तुमको ये लगता है कि अभी लगाएगा, ये सह लेंगे। ये तो होता है भीतर से, किंतु होता तो है, कल्पना तो करते हो कि अब ये चुभेगा, अब घुसेगा, अब घुसेगा, अब घुसा, और ऐसे करके मुंह बनाकर तुम सहते हो। और एक बाल कोई खींचे तो तुम्हें पीड़ा का अनुभव होता है। जिसके कंठ पर, ये गलघंटी पर, इस यहां पर कंठ पर रखकर तुमने छुरे की धार से, तीक्ष्ण तलवार खड़ग से उस वधिक ने काट दिया अथवा तुमने काटा,
जिसको ला लाकर मछलियों को तुम रगड़ते हो शाण पर और घिसकर उसके छल्क निकाल देते हो, छील कर तुम्हारी चमड़ी पर एमरी पेपर या रेगमार कोई छीले या दीवार से रगड़ लेना, तो तुमको जो पीड़ा होती है उसकी 1000 गुना पीड़ा उससे तुम अनुमान कर लेना फिर कि तुम्हें उसको कितनी पीड़ा तुमने दी होगी अब तक, जितने तुम खाकर मलमूत्र का त्याग कर चुके हो, उनके शवों को खाकर कितने अशुद्ध हो तुम। तुम्हारे विचार परमाणु शुद्ध होंगे। हिंसा करके तुमने अपना भरण पोषण किया, तुमने उदर पोषण किया, उदर पूर्ति की, क्षुधा निवृत्ति की, तुम्हारे अंदर जाकर वो पाप ही तो पैदा करेगा। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। और जिस प्रकार का तुमने खाया वैसे ही तुम्हारे विचार परमाणु परिपुष्ट हुए और उसके अनुसार ही तुम्हारी बुद्धि हुई। तुम हिंसालु अपने आप हो जाओगे, तुम और भी हिंसा वृत्ति तुम्हारी प्रबल हो उठेगी, पहले से द्विगुणित होकर। अग्नि के अंदर तुमने तेल और डीजल घी इत्यादि झोंका ईंधन दिया, वो भभकेगी और तुम लगातार दिए जा रहे हो। तुम्हारी कामाग्नि उद्दीप्त प्रदीप्त होगी, तुम्हारी हिंसा प्रवृत्ति जागेगी। समाज में ये मारकाट क्यों बढ़ रही है? अधिक से अधिक मांस भक्षण के कारण। तुम छोड़ो इसको, तुम सात्विक भोजन करो, भगवत अर्पण करके उस प्रसाद को ग्रहण करो, उसमें तुलसी दल छोड़ो और भगवान से कान ऐंठ कर क्षमा मांग लो कि प्रभु जो आज तक हुआ हो गया, अब हे परमेश्वर मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा। एक बार हाथ जोड़कर देखो, वो क्षमा कर देंगे, तुम्हें कर देंगे। वो अकारण करुणा वरुणालय है, वो कभी किसी जीव को दुख नहीं देते। एक बार सच्ची श्रद्धा भक्ति से समर्पण कर दो, वो पिछले सारे माफ क्षमा कर देंगे। और आगे भक्ति करो, उनकी नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, भजन करो और प्रायश्चित करते चलो। उन जीवों के प्रायश्चित कब होगा? जब तुम उस पीड़ा को अपने शरीर पर होता हुआ अनुभव करोगे। छीलना, काटना, नोचना, उनके पैरों को काटकर नोच कर उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है। अरे अभागे, जिनकी टांगे, इनके पैर, जिनके ट्रेन में नीचे आके कट जाते हैं, किसी एक्सीडेंट में कट जाते हैं, उनसे पूछो क्या पीड़ा होती है। यही पीड़ा, वो शरीर का ही फर्क है कि वो पशु पक्षी है, मुर्गी है, बकरा है, और वही उतनी ही बस, और तुम मनुष्य हो। यही तो फर्क है। नोचा गया जब शरीर से पैरों को, उसकी पूंछ काटी गई, उसकी इंटेस्टाइन्स, उसकी अंतड़ियां, उनकी आंतें, ये सब निकाल ली गई बाहर। वो कष्ट अपने साथ जब तुम अनुभव करोगे होता हुआ, तुम कभी जीवन में हिंसा नहीं करोगे। और उसमें होता क्या है? यदि मांस में इतना ही अधिक स्वाद है तो तुम उसको जैसा लाए वैसा ही खा लो। सड़क पर जीव जंतु, कुत्ते, भैंस, बकरी मरे पड़े होते हैं, गाय मरी पड़ी होती है, इनको ऐसे ही खा सकते हो? नहीं खा सकते। क्यों? कच्चा मांस है। अर्थात तुम मानते हो कि उसमें स्वाद नहीं है, अपना खाकर देखो, कोई स्वाद नहीं। उसमें स्वाद तो तुम्हारा तेल, घी, मसाला, और ये तुम ना जाने कौन कौन से मसाले डाला करते हो, टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, नींबू, मिर्ची, ये सब डाल के घटमट करके, तिकड़म पांचे लगाकर, चौपट करके, तल भून के, छौंक बघार के, विटामिन प्रोटीन सब नष्ट करके जो तुम अपनी कढ़ैया में बनाते हो, बर्तनों में, उस मसाले से उसमें स्वाद आता है। तो मसाले में स्वाद है, वो उसमें थोड़ी ना, उसके संपर्क में आकर वो तुम्हें थोड़ा सा स्वादिष्ट लगता है। क्या देर? बस जब तक तुम चबाते रहते, चबाते चबाते जब उसका रस भीतर प्रवेश कर जाता है, मुख में केवल ऐसे ही रह जाता है, उसको तुम पीछे से लुगदी, जो एक पेस्ट होता है, उसको तुम निगल लेते हो गोबर की तरह। हाँ, काहे का? बस इतनी ही दे कि निवाले, और प्रत्येक ग्रास के साथ तुम्हारी उदर पूर्ति होती जाती है। 5, 6, 10 रोटी तुम खाने के बाद, उसकी तरी चूसने खाने के बाद, उसकी नल्ली, हड्डी, ये मज्जा इत्यादि खाने के बाद तुम्हारा पेट भर गया, हाथ फिराया, खा लिया, एक मरे हुए शव को तूने खा लिया। अभागे, बर्तन, घर की सारी पवित्रता सब नष्ट कर दी, चौपट कर दिया। तेरे घर में देवता आएंगे, तेरे घर में पूजा होगी, कौन देवी देवता आएगा तेरे घर में? एक भी पूजा स्वीकार करने नहीं आएगा। अशुद्ध वस्तु सामग्री रखी, उसी चूल्हे पर तू गंदी बना रहा है, उसी के चूल्हे के ऊपर तू भगवान का नैवेद्य प्रसाद तैयार कर रहा है। अभागे, शव खा ले जाकर। नहीं करना चाहिए। हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो प्रभु से। घर के ऐसे बर्तन, भांडे सब निकाल बाहर करो। शरीर के अंदर जो पाप बस चुका वो तो तुम्हारा भगवान नाम, भगवत चरणामृत प्रसाद से पवित्र हो जाएगा। शरीर तो हो जाएगा, तुम्हारे जो गंदे परमाणु हैं वो सब सुसंस्कृत हो जाएंगे, तुम शुद्ध बन जाओगे। किंतु पात्रों को निकाल बाहर करो, भगवान का भजन करो, नैवेद्य प्रसाद उनको ग्रहण कराने के बाद, भगवान को अमनिया पधराने के बाद ग्रहण करो। और पशु बलि, किसी प्रकार की जीव हिंसा, किसी प्रकार से आते जाते, सड़क चलते, जल का पानी पात्र रखते हुए, जल पात्र को झाड़ बुहार करते समय, पोंछा लगाते समय, अन्य अन्य कर्म करते हुए ये ध्यान रखना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए कि हमसे कोई जीव कष्ट ना पाए, हमसे कोई जीव दुखी ना हो, किसी प्रकार की हिंसा ना बनने पाए। तब तो ये मानव जन्म तुम्हारा सार्थक है लेना।
अन्यथा तो फिर वही होता रहेगा जो होता आया। आज तक तुम 84 लाख में सदा भटकोगे। शेष फिर